नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोई भी पूजन, दुनिया का कोई भी पूजन आप कैसे एकदम सिंपल तरीके से करा सकते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी का पूजन, सत्यनारायण भगवान की कथा में विष्णु जी का पूजन, शिव जी का पूजन शिवरात्रि में, या कोई रुद्राभिषेक कर रहे हैं उस समय शिव जी का पूजन कैसे कराएं, दुर्गा जी का पूजन कैसे करें, सरस्वती माता का पूजन कैसे करें, विश्वकर्मा पूजन कैसे करें। यानी कि जो सामान्य पूजन का नियम होता है उसको आप कैसे सीख सकते हैं। एकदम शॉर्टकट 2-3 ट्रिक आपको बताऊंगा। एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप एकदम सरलतम तरीके से जान जाएंगे कि कोई भी पूजन कराने का सिर्फ 1-2 ही ट्रिक होता है। पंडित जी लोग को आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पूजन कराने जाते हैं, जैसे आपके कोई सीनियर पंडित जी होंगे या कोई आपके एरिया में प्रचलित पंडित जी होंगे, वो कैसे कोई भी पूजन बिना किसी पुस्तक के या ऐसे ही कैसे करा देते हैं। आपके मन में ये सवाल आता होगा, तो वो सारी ट्रिक इस वीडियो में एकदम सरलता पूर्वक आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहला ट्रिक होता है कि उन पंडित जी को शुरुआती पूजन विधि आती है। शुरुआती पूजा विधि क्या होती है, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है मेरे साइड में, यही शुरुआती पूजन विधि है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले मंगलाचरण होता है, ठीक है। उसके बाद आचमन होता है, गंगा पूजन होता है, शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, पवित्री धारण, चंदन और दिशा शुद्धि, दीप पूजन से लेकर के भैरव जी का स्मरण और हनुमान जी का स्मरण, ये शुरुआती पूजन विधि होती है। कहीं कहीं प्राणायाम भी पंडित जी लोग कराते हैं, ये भी शुरुआती पूजन विधि का ही क्रम है। ये शुरुआती पूजन विधि आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो ये वीडियो जाकर के आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पहले से आती है तो बहुत बढ़िया बात है। ये शुरुआती पूजन विधि हो गई। चाहे कोई भी पूजन कराइए, किसी भी देवी देवतागण के पूजन में ये शुरुआती पूजा विधि होती ही होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संकल्प। संकल्प सभी पूजनों का अलग अलग होता है। संकल्प में क्या चेंजेज होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। आप बोलते हैं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य इत्यादि तो बोला ही जाता है। वो एक लंबा चार्ट है जो स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं। इतना बोलकर जब आप बोलेंगे मासा नाम उत्तमे मासे, जो भी महीना चल रहा है उसको जोड़ लेना है। जो भी पक्ष चल रहा है, अमुक पक्षे, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में जो भी पक्ष चल रहा होगा उसका उच्चारण आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद अमुक तिथौ, जो भी तिथि होगी उस समय प्रतिपदायाम, पंचम्याम, षष्ठम्याम, अष्टम्याम, जो भी तिथि होगी उसका उच्चारण यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद अमुक वासरे, जो भी दिन होता है, विशेष करके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो जो भी वासरे होगा तो बुध वासरे, सोम वासरे, भौम वासरे, रवि वासरे, इसको यहाँ पे जोड़ लेना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे गोत्रः, इतना भी बोल सकते हैं। अथवा बहुत से पंडित जी लोग बोलते हैं अमुक नक्षत्रे, अमुक योगे, अमुक कर्णे, या फिर अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे, ये सब भी आप जोड़ सकते हैं। संकल्प वाला यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। संकल्प में इतना जब बोल दिए, जब गोत्रः और शर्माहम इत्यादि बोल लिए, उसके बाद ही संकल्प में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है, जैसे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, इसके बाद जो भी यजमान की कामना होती है, जैसे मान लीजिए गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो उनकी कामना होगी कि समस्त विघ्न शांत्यर्थम, गृहे सुख शांति प्राप्त्यर्थम, यानी कि सभी विघ्नों का शमन हो जाए और घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे माताएं करती है हरिताली का व्रत, तीज का व्रत करती है, तो उसमें क्या संकल्प होता है कि मम अखंड सौभाग्यवती वर प्राप्त्यर्थम, पुत्र पौत्र आदि अभिच्छिन्न वृद्ध्यर्थम, यानी कि मेरे अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो और पुत्र पौत्र इत्यादि जो भी है हमारे कुल में आने वाले, उन सब की वृद्धि होती रहे, इसलिए मैं यह व्रत कर रही हूँ। इतना होता है, ठीक है। हर चीज का प्रयोजन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई नवरात्रि व्रत करता है, किस लिए करता है, घर में सुख शांति बनी रहे, धन की वृद्धि हो, मानसिक शांति हो, कोई विघ्न इत्यादि हमारे जीवन में न आ जाए, इन सभी के समन के लिए वो व्रत करती है, नवरात्रि व्रत। और उसी में क्या करते हैं, दुर्गा जी का पूजन करते हैं। इसमें आप क्या जोड़ेंगे, समस्त विघ्न बाधा शांति पूर्वक गृहे सुख शांति प्राप्त्यर्थम दुर्गा पूजनम अहम करिष्ये। उसी तरह शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो गृहे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम शिव पूजनम अहम करिष्ये। सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं तो उसी में भी ये भी जोड़ सकते हैं, ग्रहकृत देवकृत मनुष्यकृत नजरकृत ज्ञाता अज्ञात समस्त बाधा शांति अर्थम श्री सत्यनारायण पूजनम तत्कथा श्रवणम अहं करिष्ये। यानी कि संकल्प थोड़ा थोड़ा बदलता है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पंडित जी आप हनुमान जी के पूजन पर वीडियो बनाइए,
तो हनुमान जी के पूजन का कोई स्पेशल वीडियो नहीं होता है। हाँ, मैं बना दूंगा, पीडीएफ में भी मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप खुद से भी करा सकते हैं। वो लास्ट वाला ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो संकल्प आप करा लीजिए, जैसे हनुमान जी का पूजन करना है तो हनुमान जी के पूजन में क्या संकल्प जोड़ेंगे, यजमान की कामना को पूछ लीजिए कि यजमान जी आपकी क्या विशेष कामना है, ठीक है, इस पूजन को करने के लिए। तो उसको उस संकल्प में आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपको संकल्प में जोड़ने नहीं आ रहा है, बहुत से पंडित जी लोग को होता है कि संकल्प में कोई विशेष कामना जोड़ने नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम। यजमान जी को बोलिए कि आपके मन में जो भी कामना है मन ही मन 1 मिनट रुक करके आप भगवान को कह दीजिए, क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में भावम मिक्षन्ति देवता वाक्य मिक्षन्तु पितरः, यानी कि देवता भावना के भूखे होते हैं। अगर आपकी भावना प्रबल है तो आपकी जो भी कामनाएं होगी उसकी पूर्ति निश्चित होगी, ठीक है। तो भावना में यहाँ पे शुद्ध रखनी है। यजमान जी अपने अंदर की भावना मन ही मन कह देंगे, संकल्प के बीच में ही। कैसे बोलना है, जैसे बोल दिया आप श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, इसके बाद थोड़ा सा रुक जाइए, यजमान जी अपने मन की कामना कह लेंगे भगवान को, और तो आपको क्या बोलना है उस समय, समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम शांग सायुध सपरिवार शिव पूजनम अहं करिष्ये, दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये, हनुमत पूजनम अहं करिष्ये, राम सपरिवार पूजनम अहं करिष्ये। यानी कि अंत में ये सब जोड़ देना है, सपरिवार पूजनम, शिव पूजनम, लक्ष्मी पूजनम, गणेश पूजनम, सरस्वती पूजनम, ये सब जोड़ना है, ठीक है। लेकिन बीच में जो यजमान की कामना होती है, 2 प्रकार का संकल्प होता है। 2 प्रकार का संकल्प कौन कौन सा होता है, एक सकाम संकल्प होता है, यानी कि कोई विशेष कामना से पूजन की जाती है, वो सकाम संकल्प होता है। और दूसरा क्या होता है, निष्काम संकल्प, इसमें कोई कामना नहीं होती है। तो इसका संकल्प कैसे होता है, गोत्रः नामाहम शर्माहम इत्यादि जोड़ लेंगे यजमान जी। उसके बाद बोलेंगे कैसे कि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक पूजनम अहं करिष्ये, जैसे श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु पूजनम अहं करिष्ये, शिव पूजनम अहं करिष्ये, यानी कि परमेश्वर यानी भगवान की प्रीति के लिए मैं यह पूजन कर रहा हूँ, भगवान को जो भी अच्छा लगे उसका फल वो मुझे प्रदान करे, यानी कि इसमें मेरी कोई कामना नहीं है, ठीक है। ये काम से हट करके, यानी कि कोई भी इच्छा नहीं है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि इच्छा दुखस्य कारणम, इच्छा दुख का कारण है, लेकिन कब है, जब अत्यधिक हो जाए। तो अति हर चीज की वर्जित होती है। तो यहाँ पे इच्छा आपको अगर जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं, सकाम या निष्काम यानी बिना कोई इच्छा के वो भी संकल्प करा सकते हैं। संकल्प आपको समझ में आ गया, सिंपल संकल्प समझ में आपको आ गया। अब देखिए पूजन का क्या एक ट्रिक होता है। सबसे पहले गणेश पूजन, गौरी गणेश जी का पूजन जो करते हैं वो सभी जगह दुनिया के कोई भी पूजन आप कराइए उसमें विशेष करके गौरी गणेश का पूजन हम लोग कराते ही कराते हैं। गौरी गणेश का पूजन किए और कलश का पूजन कर दिए। नवग्रह इत्यादि का पूजन ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि आप करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं। कोई विशेष प्रयोजन में कर रहे हैं तो नवग्रह इत्यादि की पूजन कराइए। षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह कोई वेदी बनाए हुए हैं तो उनका पूजन करा करके तब प्रधान देवता का पूजन कराइए। अगर सामान्य पूजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी पूजन आप कर रहे हैं तो उसमें वेदी इत्यादि बनाएंगे, ठीक है, बना सकते हैं। कोई बृहद जगह पर करा रहे हैं, कोई कंपनी इत्यादि में करा रहे हैं, कोई बड़ा मॉल में करा रहे हैं, या वैसे समय आपके पास पर्याप्त है तो आप बृहद वेदी बना करके, यजमान जी के पास भी अगर समय है तो बना करके कराइए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सिंपल कराना है पूजन तो कलश, गौरी गणेश, कलश और उसके बाद जो भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन आप डायरेक्ट करा दीजिए। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देना है, देखिए जो भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन कराने से पहले बहुत जगहों पर पंच देवता का पूजन होता है। 5 ही मुख्य देवता हैं, कौन कौन से, गणेश जी, विष्णु भगवान, शिव जी, दुर्गा जी और एक है सूर्य भगवान। ये 5 प्रकार के देवता हैं। इनका पूजन अगर आपने करा दिया तो समझिए कि आप सबका पूजन करा दिए, ठीक है। तो पंच देवता का भी पूजन आप करा सकते हैं। कब कराएंगे, गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन के बाद, ठीक है। पंच देवता का पूजन कैसे कराते हैं इसका वीडियो भी मैं चैनल पर भविष्य में डाल दूंगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, देखिए पंच देवता का पूजन भी आप सिंपल तरीके से करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, जैसे एक कोई चाट बना लीजिए, मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, ऐसा चाट बना सकते हैं। कोई कटोरी रख दीजिए, उसके ऊपर से 5 सुपारी रख दीजिए, या फिर 5 कटोरी रखिए, पाँचों में सुपारी डालिए, और इस प्रकार से चारों कोनों पर 4 कटोरी और एक बीच में डाल सकते हैं, या 5 फल रख दीजिए और उस पर क्रम से पंच देवताओं का पूजन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब देखिए, अब प्रधान देवता का पूजन कैसे करते हैं ये मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई मैं हनुमान जी का पूजन कैसे करूं, दुर्गा जी का पूजन कैसे करूं, शिव जी का पूजन कैसे करूं, माँ सरस्वती का पूजन कैसे करूं, या नवग्रह इत्यादि का पूजन कैसे करूं। तो उन सभी का सिंपल ट्रिक है। कैसे है,
गौरी गणेश पूजन आपको कराने आता है? नहीं आता है तो आप जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, गौरी गणेश का पूजन कैसे कराते हैं। तो ये एक पूजन तो आपको आना चाहिए, कम से कम एक पूजन आना चाहिए, तो आप दुनिया का कोई भी पूजन करा सकते हैं। ये लास्ट वाला ट्रिक मैंने बोला था ना, वो अब आप सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी देवता के पूजन में या देवी के पूजन में एक चीज का ही अंतर होता है, क्या? ध्यान और प्रार्थना। बस ये दो चीजों का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप गणेश जी का पूजन करते हैं, गजाननम भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्बू फलचारुभक्षणम उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये गणेश जी का ध्यान बोल दिए। साथ में गौरी जी का ध्यान बोल देते हैं, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ये ध्यान मंत्र हो गया। आप क्या बोलते हैं? श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि। इतना बोलते हैं आप, या फिर ऐसे भी बोलते होंगे, आवाहनार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। या ऐसे भी बोलते होंगे, ध्यानम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। तीनों में से कुछ भी बोलते होंगे। सभी पंडित जी लोग अलग अलग ही बोलते हैं, यानी कि तीनों में से कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। ठीक है, तो ऐसे आप पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, और लास्ट में क्या होता है? प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, यानी कि ये पूरा श्लोक बोल करके और अंत में क्या बोलते हैं? प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। इतना आप बोलते हैं, ये तो आपको पता है। और अंत में एक बार जल गिराया जाता है, अनया पूजया श्री गणेशाम्बिके प्रियताम नमः। अब किसी प्रयोजन में कोई विशेष देवता का पूजन करा रहे हैं तो आपको यहीं पे एक चेंजेज करना है, एक बदलाव यहीं पे करना है। क्या बदलाव है? आपको ध्यान और प्रार्थना बदल देना है। समझ रहे हैं? पूजन का क्रम वही रहेगा, पंचोपचार कीजिए, षोडशोपचार कीजिए, राजोपचार कीजिए, त्रिंशोपचार कीजिए, या जितना भी उपचार करना है, शतोपचार कीजिए। बस आपको ध्यान और प्रार्थना बदलना है। बाकी के बीच का जो क्रम होगा, यानी कि 4 प्राण प्रतिष्ठा, 4 बार जल, पंचामृत, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत। भगवती का अगर पूजन कराना है तो यज्ञोपवीत नहीं भी चढ़ा सकते हैं, या चढ़वा भी सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? चंदन चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अबीर हल्दी चढ़ाते हैं। उसके बाद सिंदूर माताएं चढ़ाती है, इत्र गुलाब जल चढ़ता है। उसके बाद धूप दीप पर अक्षत छोड़ा जाता है या धूप दीप दिखाया जाता है भगवान को। उसके बाद नैवेद्य लगाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। उसके बाद फिर जल 3 बार देते हैं, पान सुपारी डालते हैं। उसके बाद दक्षिणा डालकर प्रार्थना करते हैं। बीच का जो क्रम है, प्रतिष्ठा से लेकर के दक्षिणा तक, प्रदक्षिणा तक, वो सेम टू सेम होगा। बदलेगा क्या? ध्यान और प्रार्थना। जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी का पूजन कराने गए, तो आप क्या करेंगे? गणेश जी का पूजन करा दीजिए, गौरी गणेश का, कलश का पूजन कराइए, वेदी इत्यादि बनाए हैं तो उनका पूजन कराइए। नहीं तो डायरेक्ट हनुमान जी का पूजन कराएंगे। कैसे कराएंगे? ध्यान अलग कर दीजिए। ध्यान में आप ये बोल सकते हैं, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वाकात्मजं वानरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये मंत्र अगर नहीं बोल पाए तो आप ये बोल सकते हैं, लाल देह लाली लशे और धरी लाल लंगोट, वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। कोई भी हनुमान जी का जो स्तुति है, विशेष करके स्तुति, उसको आपको शुरू में एक स्तुति और एक स्तुति लास्ट में बोल देना है। और क्या बोलेंगे? जैसे आप बोले थे, ध्यानम समर्पयामि, या फिर आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। वहां पे आपको बोलना है क्या? ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हंग हनुमते नमः। हनुमान जी में हंग हनुमते नमः, शिव जी में सांब सदा शिवाय नमः। अगर दुर्गा जी का कर रहे हैं तो जगदम्बिकाय नमः, विष्णु जी का कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। अगर सिर्फ शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं तो शालिग्रामाय नमः, सत्यनारायणाय नमः। सिर्फ ये नमः जो होता है ना, इसी को बदला जाता है कोई भी पूजन में। समझ गए? जैसे विष्णु जी का आप पूजन करा रहे हैं तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, शुरुआती में बोल दिए इस स्तुति को। और आपको क्या बोलना है? ध्यानम समर्पयामि श्री विष्णवे नमः या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। और लास्ट में जब प्राण प्रतिष्ठा 4 बार जल, ऐसे शालिग्राम अगर रहेंगे भगवान तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराइएगा। लेकिन अगर सिंपल पूजन करा रहे हैं तो 4 बार जल, पंचामृत इत्यादि चढ़ा करके दक्षिणा तक जा करके, और लास्ट में क्या करना है? एक स्तुति बोल दीजिए बढ़िया सा। कोई स्तोत्र बोल सकते हैं, या विष्णु जी का ये बोल सकते हैं, हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं।
ये वाला स्तुति हिंदी वाला भी बोल सकते हैं, या कोई आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। कोई स्तोत्र बोल दीजिए और लास्ट में क्या जोड़ देना है, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि श्री विष्णवे नमः। अगर शिव जी का करा रहे हैं तो कोई स्तोत्र बोल दीजिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या फिर ये बोल सकते हैं रत्न ही कल्पितम आसनम हिमजलई नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। कोई भी स्तोत्र बोलिए और अंत में केवल बोलना है प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि, शाम सदा शिवाय नमः, भगवद विष्णवे नमः, जगदम्बिकाय नमः, हंग हनुमते नमः, सरस्वत्यै नमः। जो भी देवता का यानी आपको पूजन कराना है प्रधान देवता में, बस उनका स्तोत्र लास्ट में बोल करके प्रार्थना कराना है। क्या आपने सीखा, दो चीज बदलना है, एक ध्यान और लास्ट वाला प्रार्थना। बाकी की जो भी प्रक्रिया होगा बीच में सेम टू सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपको चंदन चढ़ाना है भगवान को, तो गणेश जी को चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, गंधम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। तो उसमें आपको क्या चेंज कर देंगे, गंधम समर्पयामि भगवद विष्णवे नमः, सांब सदा शिवाय नमः, हंग हनुमते नमः, राम सपरिवाराय नमः। जिस भी देवता का पूजन करा रहे हैं बस इतना ही बदलना है, बाकी मंत्र वही होगा। त्वां गंधर्वा यही मंत्र बोलेंगे, सभी में मंत्र नहीं बदलेगा। जो मंत्र होता है, जैसे पंचामृत आपको चढ़ाना है भगवान विष्णु को या हनुमान जी को, तो पंच नदियाः सरस्वती मापयन्ति सस्रोतसः, ये मंत्र पूरा बोल दिए और अंत में क्या बोलेंगे, पंचामृत स्नानम समर्पयामि हंग हनुमते नमः, विष्णवे नमः, दुर्गा देव्यै नमः, जगदम्बिकायै नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः। जो भी बोलने की इच्छा है वहां आपको बोल देना है, ठीक है। यही प्रक्रिया होता है। और लास्ट में क्या होता है, एक बार जो जल गिराते हैं अनेना कृतार्चनेना पूजनेना करके, वहां पे भी चेंज कर देना है। श्री गणेशाम्बिके प्रियताम नमः बोलते हैं तो वहां बोलेंगे श्री लक्ष्मी नारायणौ प्रियताम नमः। अब यहाँ पे बहुवचन और एक वचन का आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आप सिंगल देवता का पूजन करा रहे हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, हंग हनुमत देवता प्रियताम नमः। जैसे अनेना पूजनेना हंग हनुमत देवता प्रियताम नमः। प्रियताम, प्रियताम और प्रियंताम, ये तीन ही चीज लगता है। जब लास्ट में जब गिराते हैं ना तो प्रियताम, प्रियताम यानी कि एक देवता है तो प्रियताम, दो देवता हैं जैसे श्री लक्ष्मी नारायणौ प्रियताम नमः, यानी कि ये पर एकले होगा, स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा प्रियताम नमः। और तीसरे अगर तीन देवता हैं या उससे ज़्यादा हैं, जैसे शिव जी का आप पूजन करा रहे हैं तो उसमें उनमें पूरे परिवार में बहुत सारे देवता हैं, तो अनेना या अनया पूजया शाम्ब सदाशिव सपरिवारः प्रियंताम नमः। ठीक है, यही फर्क थोड़ा सा होता है। उसी कैसे होता है, जैसे पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्पम समर्पयामि, एक फूल चढ़ाएं तो, और बहुत सारा फूल चढ़ाएं तो पुष्पाणि समर्पयामि। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत सा अंतर किया जाता है पूजन में, और बाकी सारी पूजन की प्रक्रिया सेम टू सेम होती है। मेरे पास इतना सारा ग्रंथ है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ते रहता हूँ, लेकिन जब आप सभी ग्रंथों को पढ़ लेंगे, बहुत सारा किताब पढ़ लेंगे, तो अंत में आपको एक निचोड़ निकालना होगा। क्या निचोड़ निकालना होगा कि आपको पूजन अपने अंदाज में कराना होगा। जैसे मान लीजिए प्रधान देवता का पूजन करा दिए, हनुमान जी का कोई पूजन हो रहा है तो प्रधान देवता का पूजन करा दिए, उसके बाद क्या होगा, हवन होगा। और हवन में क्या अंतर होता है, एक प्रधान देवता का जो हवन होता है उसका और संकल्प दो ही जगह पर अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप विष्णु जी का पूजन कराएं, सत्यनारायण भगवान का कथा कराएं, उसमें आपको हवन कराना है तो कैसे करेंगे। जो हवन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से हवन करा दीजिए, संकल्प में थोड़ा सा बदल देना है। जैसे आप बोलेंगे ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्रः, अपना गोत्र रख लेंगे यजमान जी का, और नामाहम या शर्माहम इत्यादि जोड़ देंगे। उसके बाद आपको बोलना होता है कृतस्य अमुक पूजन। अमुक पूजन में क्या होता है, विष्णु पूजन, सत्यनारायण कथा श्रवणम, विष्णु पूजनम, शिव पूजनम, हनुमत पूजनम, कर्मणः संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम हवनम अहं करिष्ये। बस हवन में देवता का नाम बदल जाएगा, अमुक देवता के जगह पर प्रधान देवता का नाम रख लेंगे आप। ठीक है, जो भी विशेष पूजन आप किए हैं वो यहाँ पे रख लेंगे। और लास्ट में क्या होता है,
जो प्रधान देवता का हवन जब आप कराते हैं, जैसे पंचवार्णी दे दिए, प्रजापतये स्वाहा इत्यादि, नवग्रह की लकड़ियाँ इत्यादि दे दिए, तो अंत में जब आवाहित देवी देवतागण का आहुति आप करा देंगे, उसके बाद जब प्रधान देवता का आहुति होता है, उस समय आपको क्या करना होता है, विष्णु जी का अगर आप पूजन कराए हैं तो उसमें विष्णु जी के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, शिव जी का कराए हैं तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, दुर्गा जी का करा दिए हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, लक्ष्मी जी का कराए हैं तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, सरस्वती जी के कराए हैं तो ओम महासरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम हं हनुमते स्वाहा। इस प्रकार से देवताओं का जो मंत्र होता है उसी से हवन कराते हैं। जो भी प्रधान देवता हैं उनके मंत्र का 1 माला कराइए, 3 माला कराइए, 5 माला कराइए। और बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि पंडित जी आरती कौन सी कराएं, यानी कि पूजन में आरती कौन सी कराएं। तो भाई सिंपल है, अगर आप कोई भी प्रधान देवता, जैसे नवरात्रि करा रहे हैं और नवरात्रि में आप प्रतिदिन शिव जी का आरती गाने लगेंगे तो कैसे लगेगा। अगर आप हनुमान जी का पूजन करा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ रखे हुए हैं और उसमें आप जोर जोर से दुर्गा जी का आरती गाने लगे तो कैसा लगेगा। तो ये सिंपल सा बात है कि आपको आरती वही करनी चाहिए जो प्रधान देवता का आपने पूजन कराया है। उसके साथ साथ और भी देवता का आरती कर सकते हैं, पहले गणेश जी का कर सकते हैं, शिव जी का, दुर्गा जी का, जिनका भी इच्छा है कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाली जो आरती होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रधान देवता की आरती होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला कि शुरुआती पूजन विधि आपको आनी चाहिए, उसके बाद संकल्प में क्या बदलाव करते हैं वो भी मैंने बतलाया, और उसके बाद क्या होता है गौरी गणेश का पूजन और कलश का पूजन, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये आ गया। उसके बाद आप प्रधान देवता का जो पूजन कराएंगे उसमें क्या बदलना है वो भी आपने अच्छे से और बढ़िया तरीके से सीख लिया। और एक चीज़ लास्ट वाला जो हवन में क्या बदलाव करते हैं वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।